जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन शुक्रवार है और तिथि माघ कृष्ण चतुर्थी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। चाकर राखो जी प्रभु जी मने, चाकर राखो जी। चाकर राखो जी प्रभु जी मने, चाकर राखो जी। चाकर रहसो बागल गासो, नित उठ दर्शन पासो। चाकर रहसो बागल गासो, नित उठ दर्शन पासो। वृंदावन के कुंज गलिन में, तेरी लीला गासूं मने। चाकर राखो जी प्रभु जी मने, चाकर राखो जी। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची। भाव भगत जागिर पाऊं, तीन बातां सरसी मने। चाकर राखो जी प्रभु जी मने, चाकर राखो जी। चाकर राखो जी प्रभु जी मने, चाकर राखो जी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गले बैजंती माला। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गले बैजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। मन चाकर राखो जी प्रभु जी मने, चाकर राखो जी। हरे हरे नित बन बनाऊं, बिच बिच राखूं क्यारी। हरे हरे नित बिन बनाऊं, बिच बिच राखूं क्यारी। सांवरिया के दर्शन पाऊं, पैर कुसुम्बी साड़ी मन। चाकर राखो जी प्रभु जी मने, चाकर राखो जी। चाकर राखो जी प्रभु जी मने, चाकर राखो जी।
योग करण को जोगी आओ, तप करने सन्यासी। योग करण को जोगी आयो, तप करने सन्यासी। हरि भजन को साधु आयो, वृंदावन के वासी। मन चाकर राखो जी प्रभु जी, मन चाकर राखो जी। मेरे तो प्रभु गैर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। मीरा के प्रभु पैरव गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दे, आधी रात प्रभु दर्शन दे। प्रेमा नदी के तीरा, मन चाकर राखो जी प्रभु जी, मन चाकर राखो जी। भगवान की बड़ी कृपा, भगवान की बड़ी कृपा। भगवान की अगर नौकरी भी मिल गई तो बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा। इसका साक्षात अनुभव है हमें। हाँ, ऊपर से बोल नहीं रहे हैं, बिना अनुभव के पूरा साधना पूरा भगवान करा चुके हैं, और उसी का जो अनुभव निचोड़ है वही बना रहे हैं। हम तो कब के उनके दासी बने हुए हैं। तो अभी चाकर राखो अभी हमारा नहीं है, हमारे तो ये लीला होता है। ऐसा भगवान ऐसे कृपा करते हैं, कभी कभी ऐसे गीत गा करके भगवान को फिर दोबारा अपना प्रेम लीला शुरू कर देते हैं, और उनकी कृपा का स्मरण करके गदगद हो जाते हैं। अकेले नहीं, डीके पंडा अकेले नहीं, बहुत सारे भक्त इसमें लगे हुए हैं। परंतु कृपा जो है एक आध पर होता है, बिरले लोगों पर कृपा करते हैं भगवान। भगवान भक्ति में बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं, भक्ति मार्ग में बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं, और लेना चाहिए भी। भगवान की बात है, कोई मामूली बात नहीं है। तो भगवान की कृपा मिलने का योग्यता होना थोड़ा कठिन तो होना चाहिए। अब फिर कहते हैं भगवान के नहीं, मैं तो सुलभ हूं। मेरे स्वामी बहुत निराले हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। गीता में कह दिए हैं कि मैं तो बिरले लोग ही मेरे पास पहुंच पाते हैं। और फिर उसी गीता में कह दिए हैं भगवान की मैं तो सुलभ हूं। तो दोनों बातें सही, तो दोनों का अनुभव हमको है, दूसरी राधा को दोनों का अनुभव। कठिन मार्ग भी मालूम हुआ, कठिनता क्या है वो भी मालूम हुआ, और सरलता क्या है वो भी मालूम हुआ। कठिनता जो था वो भी सरल हो जाता है। कठिन फिर हमारे लिए नहीं रहता है, दुनिया के लिए कठिन रहता है। जैसे दुनिया देखा, डीके पंडा जो है अपने नौकरी छोड़ दिया, अभी समय बाकी था, त्याग पत्र दे दिया। VRS कहते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। नौकरी छोड़ने में, सर्विस छोड़ने में क्या क्या नुकसान है? पैसे के नुकसान है, और प्रेस्टीज का नुकसान है। प्रेस्टीज मतलब जो सम्मान समाज में मिलता है एक वरिष्ठ IPS अधिकारी को, और पारिवारिक सुख आदि का नुकसान है, क्योंकि परिवार जो है वो पसंद करता है कि नहीं, हम मेरे पिताजी DG पुलिस होके रिटायर हुए बोल के वो कह सकता है, गर्व से उसका छाती बढ़ता है।
ऐसा सांसारिक व्यवहार है, मूर्खामी है लेकिन व्यवहार ऐसा है। पत्नी धर्मपत्नी कहेगी हाँ मेरे पति डीजी पुलिस रहे उत्तर प्रदेश में, आईजी होकर रिटायर हो गया, क्या हो गया, कोई चोरी बदमाशी की है क्या, नौकरी से निकाल दिए गए क्या, फिर वो सफाई देता फिर। तो वो ये बहुत बड़ी बात है, ये सम्मान की बात जो है बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मनुष्य जो है कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता है। तो धन हो गया, सम्मान हो गया, और बाकी पारिवारिक सुख, जब सब बिगड़ गए, नाखुश हो गए, पसंद आप नहीं किए कोई बात, तो सब अलग हो गए। डीके पंडा को अलग छोड़ दिए, बाकी सब अपना अलग हो गए। 2 पुत्र और 1 धर्मपत्नी, वो सब तीनों इकट्ठा हो गए और हमको लात मार दी। भगवान के इस विधान में तो कठिन मार्ग ये है, लेकिन हमारे लिए तीनों चीजें सरल हुआ, कोई कठिनता हमको दिखाई नहीं पड़ी। सेवा छोड़ना भी सरल था, और सम्मान का खोना तो वॉलंटरी था, अपने आप ही हम छोड़ना चाह रहे हैं, और पारिवारिक सुख भी अपने आप त्याग दिए, छोड़ दिए। उसमें ज्यादा सुख नहीं है, ज्यादा सुख हमको भगवान की प्राप्ति में, भगवान की संगति में दिखाई पड़ा, इसलिए वो छूट गया। तो ये कठिन रास्ता और सरल रास्ता, भगवान कहे कि मैं सुलभ हूं, तो भगवान देखे कि ये तो सब कुछ करने के लिए तैयार बैठा हुआ है मेरे लिए, जब से मैं मिला हूं इसको, ये तो दूसरी तरफ कहीं देख ही नहीं रहा है, तो कहे कि चलो इसको जल्दी प्राप्ति करा देते हैं। नहीं तो डीके पंडा तैयार था कि वो 80-90 साल के जब तक होंगे तब तक साधना करते करते हो सकता है भगवान की कृपा हो जाए और भगवान की प्राप्ति हो जाए, लेकिन भगवान तो जल्दी कर दिए, झटपट कर दिए, और कहे कि नहीं अभी अभी जल्दी 2003 में हो गया। जब उसकी आयु 57-58 साल की थी, 1947 से 2003, 56 साल में, 56 साल के, तो इतने जल्दी हो गया। तो डीके पंडा भी, दूसरी राधा बहुत आश्चर्य हो गई, फिर नामकरण भी हो गया था ना फिर उसके बाद। तो ऐसे सुलभ भी है और दुर्लभ भी है, कठिन रास्ता भी है और सरल रास्ता भी है, दोनों चीजें एक साथ होते हैं। लेकिन कठिनता जो है वो भी सरलता में बदल जाता है, ये भगवान की कृपा से संभव है और हो जाता है। तो मैंने चाकर रखो, ये मीराबाई का गाना है, गीत है, और अंत में जो है उसने कहा है कि मेरे तो प्रभु गिरिधर नागर बोल के, तो उसको डीके पंडा, हमने जो है दूसरी राधा ने उसको परिवर्तन कर दिया है कि मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, उसकी जगह कह देती है कि मेरे तो प्रभु गिरिधर नागर। मीरा भजन में लिखा है मीरा के प्रभु, लेकिन हम डीके पंडा दूसरी राधा जो है उसको बदल लेते हैं कि मेरे तो प्रभु, मीरा के प्रभु या मेरे तो प्रभु में वो गीत के लय में कोई अंतर नहीं पड़ता, एक जैसा है, एक ही शब्द, 2 शब्द हैं, 2 अक्षर हैं, तो उसी में वो लिप जाता है। तो मीरा के प्रभु कहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति हमको दूसरी राधा को हो गई है, और इसलिए मेरे ते प्रभु ज्यादा उचित है, ज्यादा सही है, तो भगवान ऐसे करा दिए हैं। तो चाकर राखो जी, हम तो कहते हैं कि हम स्वामी आपकी दासी, प्रतिदिन हम, हमारा ये जो ड्रिल है भगवान का दर्शन करने का, हे नाथ और आपकी दासी, आपकी असीम कृपा दासी पर आपकी जय हो स्वामी, ये 3 वाक्य बोलते हैं एक साथ जब भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। भगवान की पूजा 2 जगह होता है हमारे इस धाम में, पहले से ही, पहले से नहीं, पहले से यहाँ होता था, जो हमारा जिस कमरे में अभी बैठे हैं ये भगवान का शयन कक्ष है। इस शयन कक्ष और ऑफिस दोनों चीज, अभी जहाँ बैठे हैं ऑफिस के टेबल पे बैठे हैं, और बगल में बिस्तर है, तो वो शयन कक्ष हो गया। और इसी से लगा हुआ एक कमरा है जिसको कि पूजा का कमरा के हिसाब से प्रारंभ से 1995-96 जब से हम यहाँ आए हैं तभी से वो चल रहा है, मैं पूजा भगवान का चल रहा है, अभी भी चल रहा है, पहले से भी चल रहा है। तो ये मूल पूजा का कक्ष यही है,
और नीचे जब हम भगवान की प्राप्ति होने के बाद जब यहाँ 2005-6 में आए हैं, तब जो है वो नीचे जो ड्राइंग डाइनिंग रूम था वो भगवान के दरबार के रूप में परिवर्तित हो गया। उसमें भगवान के सब सुंदर सुंदर फोटो लगे हैं, जिस पर कि हमारी साधना भी चली थी और भगवान की पूजा भी हुई। वो सब फोटो वहाँ पे 5-6 फोटो वहीं लगे हुए हैं, जिसमें जगन्नाथ महाप्रभु का फोटो भी कुछ शामिल हुए। तो वो दरबार है, वहाँ भी पूजा होता है, दोनों जगह पूजा होता है। तो भगवान की ऐसी आज्ञा है, ऐसी व्यवस्था है, अभी तक चल रहा है। जब तक भगवान बल बुद्धि दिए हैं, ठीक, तो दोनों जगह पूजा चलता रहेगा। तो जब हम यहाँ सुबह का स्नान करने के बाद भगवान का दर्शन का नियम है, प्रतिदिन पेशी होती है हमारी, जैसे कहते हैं। तो हम जाते हैं, जाते समय यही कहते हैं, हे नाथ आपकी दासी आ रही है। आपकी दासी कहते हैं, आ रही है नहीं कहते हैं, मतलब यही है, हे नाथ आपकी दासी, ऐसा पहले अनाउंस करते हैं। और चाहे मानसिक करो चाहे मुंह से बोल कर करो, वो भगवान के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समझ जाते हैं। अगर चुपचाप होकर के कहोगे, मन से कहोगे ऐसे मन में सोच के, तो भी भगवान समझ जाते हैं कि आ रही हो। हे नाथ आपकी दासी, आपकी असीम कृपा है दासी पर, आपकी जय हो स्वामी। इतने बात कह के प्रवेश करते करते कहते ही आते हैं, मतलब कोई ऐसी बहुत फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं। मेरे स्वामी जो हैं वो इनफॉर्मल हैं, बहुत एनकरेज करते रहते हैं, उत्साहित करते हैं कि इनफॉर्मल हो जाओ, अनौपचारिक हो जाओ। औपचारिक ज़्यादा ठीक नहीं, औपचारिकता को भगवान पसंद नहीं करते हैं। पर्सनल निजी संबंध में बहुत छूट देते हैं, बहुत अनौपचारिक हैं, बहुत सहज हैं। उनसे मिलना, उनसे बातें करना, उनके पास बैठना, वो ऐसे ही सब खींच लेते हैं अपने गोदी में बैठने के लिए, हमको अनुभव होता है। तो हम तो कहते हैं दासी दासी दासी, बार बार कहते हैं तो भगवान मुस्कुराते हैं, और कभी कभी कहते हैं कौन दासी, तुम तो मेरी महारानी हो, तुम तो मेरी रानी हो, मेरी प्रिया हो, प्रेयसी हो। इस तरह से करके आलिंगन करेंगे, गोदी में बैठाएंगे, जांघों में बैठाएंगे, प्यार करेंगे, चुम्बन देंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये उनकी तरफ से कृपा, ऐसा होता है। हम कहेंगे दासी, कहेंगे नहीं तुम तो रानी हो, तुम तो पटरानी हो, तुम तो महारानी हो, तुम क्या हो, तुम सबसे बड़े भक्त तो तुम ही हो। गोपियां क्या थी, ऐसा कहते हैं, गोपियों से भी श्रेष्ठ तुम भक्त हो, इसको याद रखना, ऐसा कहते हैं। तो भगवान जब देने लगते हैं तो फिर छप्पड़ फाड़ के देते हैं, जो का एक कहावत है, वैसे ही बात है। भक्ति जिसको दे दिए, फिर उसका भक्ति उत्तर क्या कहते हैं, प्रतिदिन बढ़ता रहा, प्रतिदिन वर्धमान, वो उसको कहा जाता है, प्रतिदिन बढ़ता जाता है। भक्ति में ये विलक्षण गुण है। भक्ति ठंडा नहीं पड़ता है, कभी कमजोर नहीं पड़ता है, भक्ति बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। लेकिन भगवान जितना कहते हैं तुम रानी हो, पटरानी हो, महारानी हो, बहुत अच्छा लगता है उनके मुंह से ऐसा सुनना, बहुत सुंदर अनुभव होता है, और गदगद हो जाता है, आंखों में पानी आ जाते हैं, गला अवरुद्ध हो जाता है, गला कोई बात बोल नहीं पाते हैं, और भाव विभोर हो जाते हैं। ये सब अनुभव होता है। ये सब आनंद की पराकाष्ठा है। जो सांसारिक सुख है कि किसी को धन मिल गया, किसी को पुत्र मिल गया, किसी को और कोई वस्तु मिल गया, तो उसी से वो आनंदित होता है। लेकिन यहाँ पर भगवान की जो एक एक बात से है, ऐसे आनंद के फवारे फूट छूटते हैं कि क्या कहें। तो ये अनुभव हो गया, इसी जन्म में हो गया, थोड़ा सा समय से भी हो गया, जल्दी भी हो गया, तो धन्य भाग्य कह सकते हैं, और जो भी कह सकते हैं कुछ। तो भगवान की सेवा में रहने से भगवान भक्त को बहुत आदर करते हैं, बहुत आदर करते हैं। बड़े अनुभव करो, सब जिसको अनुभव होगा वही इसको समझ पाएगा। मैं कहने से कुछ तो समझ में आएगा, कहने से, लेकिन अनुभव करने से वो अच्छी तरह समझ में आता है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल, हरि बोल।